नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद आईसीआईसीआई बैंक का बयान आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि माधवीपुरी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होने के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक से नियमित रूप से इनकम ले रही थी, जो कि 16.80 करोड़ रुपए थी। अब इस पर आईसीआईसीआई बैंक ने बयान जारी कर कहा है कि बैंक छोड़ने के बाद उसने रिटायरमेंट के लाभ के अलावा कोई भी तनख्वाह या ग्रांट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस माधुरी बुच को नहीं दिए हैं। बैंक ने बताया कि माधुरी बुच ने 31 अक्टूबर 2013 को रिटायरमेंट का विकल्प चुना था और आईसीआईसीआई में नौकरी के दौरान उन्हें तनख्वाह, रिटायरमेंट लाभ, बोनस और एम्प्लॉयज स्टॉक ऑनरशिप प्लान दिए गए, जो कि लागू नीतियों के हिसाब से थे। जातीय जनगणना को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कल सोमवार को अपना विचार रखा। जातीय जनगणना के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि ये संवेदनशील मामला है। उन्होंने कहा कि आरएसएस इस मामले पर कमेंट कर चुका है। हमारे हिंदू समाज में जाति और जातीय संबंध एक संवेदनशील मुद्दा है। ये हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे बहुत गंभीरता से निपटना चाहिए, न कि केवल चुनाव या राजनीति के लिए। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस को लगता है कि सभी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए विशेष रूप से जो जाति पिछड़ रही हैं और उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, इसका प्रयोग पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। इसे चुनाव प्रचार के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जातीय जनगणना पर आए आरएसएस के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जातीय जनगणना की बात मोहन भागवत ने कही है, हम उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में जातीय जनगणना होगी। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि कल सोमवार सुबह जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी विधायक के घर छापेमारी करने पहुंची थी और 5 घंटे की जांच के बाद ईडी ने अमानतुल्लाह खान को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। वहीं आप विधायक ने कहा कि यह एक झूठा मामला है जिसके लिए उनके पास कोई सबूत या रिकवरी नहीं है। सीबीआई, ईडी और एसीबी सभी अलग अलग बातें कहते हैं। महाराष्ट्र से भाजपा विधायक नितेश राणे का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, जिसमें वह मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। नितेश राणे ने अपने एक भाषण में कहा कि जो भाषा तुम्हें आती है उसी भाषा में धमकी देकर जा रहा हूँ। अगर हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारी मस्जिदों के अंदर घुसकर चुन चुन कर मारेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब अपने इन्हीं विवादित पोलों के कारण नीतीश राणे विवादों में घिर गए हैं और भाजपा से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं भाजपा विधायक ने अपने इस विवादित बयान को लेकर एएनआई से कहा कि दूसरे समुदाय के लोग बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी भाषा के साथ हिंदू समुदाय के समर्थन में उतरें तो हमसे क्यों सवाल किया जाता है। पुलिस और संविधान को अपना काम करने दीजिए। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय के लोगों को क्यों धमकाया जाता है। कल दिया गया मेरा ये बयान एक्शन का रिएक्शन था। कल मैंने अपना बयान एक हिंदू होने के नाते दिया, इस आधार पर दिया कि हिंदू समाज को डरने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा विधायक नीतीश राणे का यह वीडियो एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। वारिस पठान ने आरोप लगाया कि नीतीश राणे अपने पूरे भाषण में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने इसे भड़काऊ भाषण बताया। वहीं इस मामले पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहीन सिन्हा ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि वो नीतीश राणे के कहे शब्दों की निंदा करते हैं। तुहीन सिन्हा ने कहा कि मैं उनके कहे शब्दों की निंदा करता हूं। ऐसे शब्दों का सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। किसी भी राजनेता को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। जहां तक मुझे पता है उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। देश के कई राज्यों में अलग अलग मामलों के अभियुक्तों की संपत्तियों पर
बुलडोजर चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीआर कवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा था कि किसी का घर केवल इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है कि क्योंकि वह अभियुक्त है। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दिशा निर्देश तय करेगा ताकि जब भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की ज़रूरत पड़े तो वो उसी आधार पर की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी जारी हैं। इसी कड़ी में बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उनके अपराध की सज़ा उनके परिवार और नज़दीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। मायावती ने कहा कि अब बुलडोज़र का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मुताबिक होना चाहिए और बेहतर यही होगा कि इसके इस्तेमाल की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों से सख्त कानून के जरिए निपटा जा सकता है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है। राहुल गांधी ने कहा कि बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों के ही घर गृहस्थी आती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक पाबरिया ने कांग्रेस मुख्यालय में हुई सीईसी की बैठक के बाद कहा कि आज 49 सीटों पर चर्चा हुई, जिनमें से 34 पर फैसला हो चुका है और अन्य 15 सीटों को समीक्षा के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 34 में से 22 विधायक सीटों पर फैसला हो चुका है और हम कल विनेश फोगाट के बारे में स्पष्टीकरण देंगे। इसके अलावा सूची भी 2 दिनों के भीतर जारी कर दी जाएगी। भाजपा ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 6 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा लाल चौक से एजाज हुसैन, ईदगाह से आरिफ राजा और राजौरी से विबोध गुप्ता को टिकट दिया गया है। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कल सोमवार को कहा कि लोगों से मिले भारी समर्थन से वह खुद को आज़ाद और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपका प्यार और स्नेह पाकर मैं अब आज़ाद और उत्साहित महसूस कर रहा हूं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा कि कोल्हान क्षेत्र में कमल खिले। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण उजागर करने वाली जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश को लागू करने को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पत्र लिखकर पत्रकारों, लेखकों, एक्टिविस्ट और इतिहासकारों ने कानून ड्राफ्ट करने और नीति बनाने की मांग की है। बयान में कहा गया कि उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। सामान्य सुविधा जैसे कि शौचालय सेट पर हो, कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी और रोजगार को लेकर शर्तें तय हो, वेतन में असमानता खत्म करने और पे स्केल को ध्यान में रखा जाए। जस्टिस हेमा कमेटी और एसआईटी गठित करने की सराहना करते हुए बयान में सिविल सोसाइटी ने कहा है कि सरकार को अधिक करने की ज़रूरत है, क्योंकि राज्य में माहौल खराब हो रहा है। आरोपों पर संदेह होने के कारण कोई महिला पुलिस में शिकायत दर्ज न करने का विकल्प चुनती है। वहीं इंडस्ट्री की कुछ महिलाओं ने अपनी कहानी मीडिया और लोगों के सामने साझा की तो उन्हें पुलिस से शिकायत दर्ज कराने को लेकर दबाव झेलना पड़ रहा है। बयान में कहा गया कि यौन अपराध के मामले में सर्वाइवर की मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकार को पुलिस और एसआईटी को सख्ती से हिदायत देनी चाहिए कि वो महिलाओं को डराएं नहीं, बल्कि महिलाओं के साथ उनके सर्वोत्तम हित में काम करें। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और 3 अन्य को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया है। संदीप घोष के साथ 2 वेंडर विपल्व सिंह और सुमन हजारा तथा संदीप घोष के अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी अफसर अली को भी गिरफ्तार किया गया है।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।